कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जय माता की। तो गाइस आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि मेकअप में जो जो ब्रशेज़ हम यूज़ करते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स का ये रिक्वेस्ट भी आया था कि मैं उनको बताऊं कि हम जो मेकअप ब्रश है, क्योंकि मेकअप में ना बहुत सारे ब्रशेज़ होते हैं और हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो ब्रश किस यूज़ के लिए है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे की सारी अपकमिंग वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इतने सारे ब्रशेज़ हैं। देखिए सी, अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। तो गाइज़ आज हम ये जो ब्रशेज़ हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास 3 जो फ्लफ़ी ब्रशेज़ होते हैं ये वाले, ये देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। एक होता है जो थोड़ा कम फ्लफ़ी है। अब देखिए इसका जो यूज़ है मेन वो क्यों होता है, जैसे कि आप अपनी आईज़ के नीचे कंसीलर यूज़ करते हैं या आपको लूज़ पाउडर जो है उसको सेट करना होता है, तो ये हमारी आईज़ के नीचे बहुत अच्छे से इस तरह से सेट हो जाता है। ये इन्होंने इस तरह से बना के दिया हुआ है। दूसरा उससे सॉरी यार, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी है ये। और ये वैसे तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो इसको आप ब्लशर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने इससे कंटूरिंग भी करनी है, इसको इस तरह से पकड़ के आप कंटूरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से ये कंटूरिंग भी हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह का ब्रश है ये वाला। अब आया है हमारे पास सबसे फ्लफ़ी वाला। अब ये जो फ्लफ़ी ब्रश है ये भी ब्लशर के काम आ जाता है। अगर आपको लूज़ पाउडर सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं पूरे फेस पे टैप टैप करके। तो गाइज़ कुछ ना ऐसा नहीं होता है, ये ब्रश जिस किसी भी काम आपके आ रहे हैं, जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि आईज़ के नीचे बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो अगर आपको मतलब इन्होंने ये ब्रशेज़ तो हमें दे दिए हैं इसका, लेकिन जो पर्पस है वो ऐसा डिफ़ाइन नहीं है कि आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो यूज़ करना है। मान लीजिए ये है, इसका ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ आईज़ के नीचे ही आपको सेट करने के लिए यूज़ करना है। ये जहाँ भी फिट होता है आपके लिए, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप इन ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना बता रही हूँ, इससे मैं आईज़ का जो नीचे का लूज़ पाउडर वगैरह वो सेट कर लेती हूँ, और ये फ्लफ़ी है तो इससे मैं ब्लशर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। जो ये वाला है इससे मैंने आपको बताया कंटूरिंग। आप चाहे तो इससे हाइलाइटर भी लग सकता है। इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी, और इस तरह से आपने हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर लेना है। इस तरह से नाक पे लगाना हो तो यूँ और यूँ, इस तरह से ये तीनों ब्रशेज़ का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम ये वाले पे। ये देखिए ये भी हमारा ये मेन होता है स्कल्पटिंग के लिए। स्कल्पटिंग मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो पे गाइस। स्कल्पटिंग होती है अपने फीचर्स को और भी ज़्यादा डिफ़ाइन करना। मतलब मान लीजिए अब मेरे जो नोज़ की शेप है वो अगर चपटी है, थोड़ी दबी सी है, प्रॉपर शेप में नहीं है, तो उसको हमने कैसे शेप में लेके आना है उसको हम स्कल्पटिंग कहते हैं। तो इस ब्रश की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, मैं स्कल्पटर जो है उसको यूज़ करती हूँ। मतलब कंटूरिंग के लिए जो कंटूर हमारे पास पड़ा होता है, पाउडर है या क्रीमी लुक में है, वो आपने हल्का से इससे सॉरी गाइस, सॉरी। तो वो आपने हल्का सा लेना है, उसकी हेल्प से आपने अपनी नोज़ की इस तरह से साइड पे लगाना है। बहुत इजीली ये ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे लगाइए जहाँ जहाँ आपको कंटूरिंग करनी है। जैसे मुझे अगर यहाँ करनी है तो मैं यहाँ लगाऊंगी। आपने देखा होगा मैं वीडियोस में ये ज़रूर यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग के लिए। बहुत इजी रहता है, यहाँ पे आप यूज़ करिए, यहाँ पे। और इसका जो आगे का शेप है वो बहुत पॉइंटिंग शेप में है। तो ये किस काम आता है, ये मतलब मैं किस काम यूज़ करती हूँ, किसके लिए यूज़ करती हूँ। जैसे मैं हल्का सा हाइलाइटर लेके आईज़ के सेंटर में इस तरह से यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो इसका ये मेन पर्पस है कि ये कंटूरिंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ब्लेंडिंग ब्रशेज़ की तरफ।
ये हमारे होते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। अब इसमें गाइस जो सबसे एक तो ये होता है फ्लफ़ी वाला, देखिए इनकी ना शेप अलग है, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी है। ये वाला जो है ये उससे थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा स्लांटिंग शेप में है। जो ये वाला है ये थोड़ा पॉइंटर की तरह है, ये देखिए तीखा है ये, और ये जो है ये कुछ इस तरह का ब्रश है, ठीक है। अब इनका मैं आपको यूज़ बताती हूँ। जो तो इस तरह का है, इस तरह से ये वाला जो ब्रश होता है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने क्रीज़ एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए। आप अपने क्रीज़ एरिया में इस तरह से, ये जो क्रीज़ एरिया होता है यहाँ पे, इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। लूज़ पाउडर है या कंसीलर को सेट करना है तो मैं इससे कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ये ब्रश बेस्ट है। उसके बाद अब क्रीज़ एरिया के बाद बात आती है आईलिड एरिया का, लिड के अंदर का जो क्रीज़ है यहाँ पे ये, तो उसके लिए ये वाला जो ब्रश है ना गाइज, बेस्ट ब्रश है ये, देख लीजिए अच्छे से। ये ब्रश होता है, इसको ये देखिए बहुत इजीली ये ब्लेंडिंग में आपकी हेल्प करता है। ये घूम भी जाता है राउंड एंड राउंड, आउटर कॉर्नर में, इनर कॉर्नर्स में, ये बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आता है हमारा ये फ्लफ़ी ब्रश, तो ये भी यहाँ पे बड़ी हेल्प करता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंटर। ये पॉइंट वाला जो ब्रश है ये मैं क्यों यूज़ करती हूँ, एक तो जब मुझे आउटर वी बनाना होता है यहाँ पर शेप देने के लिए, यहाँ पे आउटर वी के लिए, यहाँ पे इनर वी के लिए, प्लस यहाँ पे अगर हाइलाइटर मुझे लगाना है तो मैं ये वाला ब्रश जो है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके बाद गाइज हमारा ये ब्रश आ जाता है, जो ये वाला ब्रश है ये होता है लिड एरिया। हमारा लिड एरिया कौन सा होता है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो ये अपर पार्ट होता है दैट इज़ ब्रो बोन, मतलब ये हमारा ब्रो एरिया होता है, ब्रो बोन। यहाँ पे आप जो अपनी प्रॉपर आईब्रोज़ को शेप देने के बाद हम कहते हैं कि ब्रो बोन को आप हाईलाइट कर लीजिए तो वो और भी खूबसूरत लगती है, तो ये हमारा ब्रो बोन एरिया होता है। उसके बाद बात आती है क्रीज़ एरिया की, उससे सॉरी गाइस, उसके नीचे आता है ये हमारा क्रीज़ एरिया। क्रीज़ कैसे बनते हैं, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, अब मुझे देखना क्या है, मेरी क्रीज़ कहाँ है। अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ, जितना तो मेरी आईलिड ने एरिया कवर कर लिया है, उसके ऊपर का एरिया, ये जो एरिया है दिस इज़ क्रीज़ एरिया, ये इतने वाला। तो आपने क्रीज़ एरिया ये होता है, इसको डिफ़ाइन करना होता है। इसके बाद आ जाती है आउटर वी। आउटर वी आप खुद ही देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे, जब आई शेडो इस तरह से लगाएंगे, ये एक वी शेप बनती है, इसको हम कहते हैं आउटर वी, बाहर की तरफ आउटर वी। अब अगर मैं अंदर की तरफ लगाऊँ आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो अगर हम अंदर की तरफ देखें इस तरह से, तो ये हमारा बनता है इनर वी, इसको हम बोलते हैं इनर वी, दिस इज़ आउटर वी। एंड ये जो इतना पार्ट हमारा होता है दैट इज़ लिड एरिया, ये होता है हमारा आईलिड एरिया। तो इसके बाद गाइज एक ये ब्रश होता है, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट ब्रश है। ये आपकी हेल्प कैसे करता है, एक तो आपको कोई भी जैसे हाइलाइटर यूज़ करना है, आई शेडो को बहुत मतलब अच्छे से ये अप्लाई कर देता है। इस तरह से फ्लैट ब्रश है ये बिल्कुल, आप इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और अपनी अगर आप आईब्रोज़ को शेप में ला रहे हैं, दे रहे हैं शेप उनको, तो जब हम यहाँ पे कंसीलर यूज़ करते हैं ना इस तरह से, तो ये कंसीलर को सेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पे जब कंसीलर लग जाएगा तो ये फ्लैट है बिल्कुल, ये एक प्रॉपर शेप दे देता है। इज़न्ट इट अमेजिंग, बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं ये गाइस। इसके बाद हमारे पास आता है एक और ब्रश, मैं आपको बताती हूँ, ये वाला ब्रश। ये देखिए कुछ इस तरह का ब्रश है। ये क्यों यूज़ होता है गाइस, ये हमारी जो आईब्रोज होती है उनको शेप देने के लिए। अब जैसे ये कुछ इस शेप का बना है, मान लीजिए मेरी जो आईब्रोज है वो प्रॉपरली मैंने बनाई नहीं है, मैं बनाती नहीं हूँ, तो अगर मैं वैसे कोशिश करूँगी, अब जो मेरा मेकअप वीडियो आएगा उस पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं आईब्रोज को शेप अगर देना हो तो कैसे दूँगी। छोटू सा ये फ्लैट ब्रश है, ये देखिए यूँ इस तरह से मैं कोई भी ब्लैक कार्बन जो आई शेडो है वो लेकर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। बहुत स्मॉल सा ब्रश है, यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से, तो ये उस काम आता है हमारे। उसके बाद जब आप अपने आईब्रोज को फिल कर लेते हैं तो ये आईब्रोज को क्लीन करने के काम आता है, सेटिंग करने में। ये इस तरह से, ये इस तरह का ब्रश होता है।
इससे ये होता है कि आपका जो आईब्रोज है ना, जब आप इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, मतलब कलर्स के साथ इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल नहीं लगता है। वो ऐसे नहीं लगता है कि आपने कोई मेकअप करा हुआ है, अपनी जो आईब्रोज है खुद से बनाई हुई है, ऐसा नहीं लगता है। अगर आप इसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे, इस तरह से ब्रश से सेट करेंगे, तो वो बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है। इस तरह से ये उसके लिए यूज़ होता है। अगेन ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा जो आईलिड एरिया है, ग्लिटर्स वगैरह जो हाइलाइटर वगैरह यहाँ पे अगर अप्लाई करने हो, बहुत अच्छे से इससे अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारा फ्लैट ब्रश होता है। फ्लैट ब्रश आप देखिए, इसको अगर आपने अंडर आई यहाँ पे अगर कंसीलर लगाना है वो सेट कर सकते हैं आप। अगर आईज़ के ऊपर आपको मेकअप करना है वो सेट कर सकते हैं आप। अगर आईब्रोज़ के यहाँ पे सेटिंग करनी है वहाँ यूज़ कर सकते हैं आप इनको। ये भी उसी तरह का फ्लैट ब्रश है। और ये एक छोटा सा ब्रश है, ये मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटर को लगाने के लिए। ये जो मेरे इनर वी एरिया है यहाँ पे इस तरह से यूज़ होता है। तो गाइस देखा आपने कितने हेल्पफुल हैं ये सारे ब्रशेज़ आप लोगों के लिए। ये देखिए इतने सारे ब्रशेज़ हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप ब्रश यूज़ करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है कि ये ब्रश किसके लिए था, ये ब्रश किसके लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद नहीं करना है, बस आप जिस ब्रश से भी आप कंफर्टेबल है मेकअप करने में, जो भी ब्रश आपको सेट बैठता है, आई शेडो लगाने में, ग्लिटर्स लगाने में, कंटूरिंग करने में, ब्लशर यूज़ करने में, जो भी ब्रश आपके फेस पे सेट हो जाता है, आपके हाथों पे सेट हो जाता है, आपको उससे कुछ भी मेकअप जो है वो क्रिएट करना इजी लगता है, तो उन ब्रशेज़ को आप वैसे ही यूज़ करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ब्रश अगर ये फ्लैट है तो ये सिर्फ कंसीलर को सेट करने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये जो सारे ब्रश हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतने सारे ब्रशेज़ हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये ब्रशेज़ गाइज मैंने अमेज़न से मंगवाए थे। वहाँ पे नेक करके ना, NAKED नेक 3 शायद ऐसे कुछ नाम था। ऐसे एक मैंने ऑर्डर किया था ब्रश सेट, और वो मुझे मिला था 170 के अराउंड। तो अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसमें ये सारे ब्रशेज़ आपको मिल जाएंगे। ये इतना ही था, 170 तक ही था शायद। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, अगर आपको लेने हो आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। तो गाइज़ चलिए, आज का मेरा वीडियो जो है वो इसी के ऊपर था, इन सारे ब्रशेज़ के ऊपर। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।